पिछले कुछ दिनों से एक नाम हर तरफ गूंज रहा है, एप्स्टीन फाइल्स। खबरों से लेके सोशल मीडिया तक हर जगह इसी का जिक्र है। लेकिन आखिर ये है क्या, और इसमें दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत के नाम क्यों सामने आ रहे हैं? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल यही बनता है कि आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या चीज? अच्छा, बिल्कुल आसान लफ्जों में अगर समझें तो एप्स्टीन फाइल्स दरअसल वो तमाम खुफिया अदालती दस्तावेजात हैं जिनका ताल्लुक जेफरी एप्स्टीन नामी एक शख्स से है। इनमें उसके साथियों, दोस्तों और उससे जुड़े हुए लोगों के नाम शामिल हैं जिन्हें अब तक खुफिया रखा गया था। अब इन फाइलों की गहराई में जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो शख्स कौन था जिसके नाम पर यह सब है, यानी जेफरी एप्स्टीन था कौन? जेफरी एप्स्टीन की शख्सियत आप यूं समझ लें कि दो बिल्कुल अलग चेहरों वाली थी। दुनिया के लिए वो एक बहुत ही अमीर फाइनेंशियल एडवाइजर था, बड़े बड़े लोगों का कंसल्टेंट और एक ऐसा मुखय्यर शख्स जिसके पास अपने जाती जजीरे और जहाज थे। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक बहुत ही तारीख हकीकत छुपी थी। वो एक जिनसी स्मगलर था, लोगों को ब्लैकमेल करता था और उसने कम उम्र लड़कियों को निशाना बनाने के लिए बाकायदा एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ था। तो कहानी कुछ यूं है कि एप्स्टीन एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर सामने आया और देखते ही देखते बेपनाह दौलत और असल और रसूख का मालिक बन गया। लेकिन फिर जल्द ही उस पर कम उम्र लड़कियों की जिनसी स्मगलिंग के संगीन इल्जामात लगना शुरू हो गए। लंबी तहकीकात के बाद उसे जुलाई 2019 में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद ही वो जेल के अंदर मुर्दा पाया गया और मौत की वजह खुदकुशी बताई गई। इसी वजह से आज अदालत के हुक्म पर इस केस से जुड़ी वो तमाम फाइलें खोली जा रही हैं। चलें अब आते हैं इस पॉइंट पर जिसकी वजह से पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है, वो मशहूर नाम जो इन फाइलों में सामने आए हैं। लेकिन एक बात यहाँ जरूर जहन में रखनी होगी कि किसी से ताल्लुक होना और किसी जुर्म में शरीक होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इन फाइलों में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। इनमें ब्रितानवी शाही खानदान के प्रिंस एंड्रू, अमेरिका के साबिक सदूर बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ तक कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भी जिक्र है। और इनके अलावा भी कई बड़े अदाकार, सियासतदान और कारोबारी शख्सियात इस फहरिस्त में शामिल हैं। लेकिन यहाँ बहुत अहम है। किसी का नाम एप्स्टीन के साथ आ जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो किसी गलत काम में भी मुलविस थे। ये सिर्फ एक ताल्लुक को जाहिर करता है, किसी जुर्म को साबित नहीं करता। मगर मसला ये है कि जुर्म साबित हो या ना हो, सिर्फ एक बदनाम शख्स से नाम जुड़ जाना ही बहुत कुछ तबाह कर देता है। इससे इन शख्सियात की अवामी साख्त, उनकी जाती जिंदगी और उनका कैरियर सब कुछ खतरे में पड़ जाता है। तो अब सवाल यह है कि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं, उनका दिफा क्या है? आइए देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि एप्स्टीन को उनके दौरे हुकूमत में ही गिरफ्तार किया गया था और वो तो बहुत पहले ही उसे अपने क्लब से निकाल चुके थे जब उन्हें इसके बारे में शक हुआ। दूसरी तरफ बिल क्लिंटन ने ये तो माना कि उन्होंने एप्स्टीन के जहाज पर सफर किया, लेकिन उनका कहना है कि यह सफर सिर्फ और सिर्फ फिलाही कामों के लिए थे। तो ये सब सुनने के बाद शायद कोई सोचे कि ये तो बस कुछ मशहूर लोगों की कहानी है, लेकिन असल में ये मामला इससे कहीं बढ़कर है। हमें इसकी फिक्र क्यों करनी चाहिए? देखिए, ये केस असल में एक आईना है जो हमें दिखाता है कि ताकत, पैसा और असर और रसूख का खेल कैसे चलता है। इसे समझना हमें एक बाखबर शहरी बनाता है और हमें सिखाता है कि जो सतह पर नजर आता है उसके नीचे क्या कुछ हो सकता है। यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि माशरे के काम करने के तरीके पर एक सबक है। क्योंकि अगर हम अपने इर्द गिर्द होने वाले ऐसे बड़े वाकयात से बेखबर रहेंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारा माशरा किस समझा रहा है। हम हाल को समझे बगैर मुस्तकबिल का अंदाजा नहीं लगा सकते। एप्स्टीन का केस जो आज एक सुर्खी है, वो कल तारीख का हिस्सा बन जाएगा और ये हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि किस तरह ताकतवर लोग भी एहतिसाब के कटघरे में लाए जा सकते हैं, और ये कि सच्चाई चाहे जितनी भी देर लगे आखिरकार सामने आ ही जाती है।
तो आखिर में ये सारी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। इन फाइलों का खुलना ताकत, राजदारी और इंसाफ के गठजोड़ के बारे में हमें असल में क्या सिखाता है? इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।